हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो टर्नर का है सेकेंड ईयर का, उसमें पार्ट 2 है। इसको देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, और जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी हो गया, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्वेश्चन है ना। टोटल 75 क्वेश्चन है, जो आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है ना। हिंदी में है और इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश में है। सो दोनों को देखेंगे। और इसमें ये जो यूज़फुल होंगे, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें आपके यूज़फुल होंगे, जो क्वेश्चन है इसरो के हैं, DRDO है, बार्क है, NPCL है, भेल है। अभी भेल की करंटली वैकेंसी आई, अच्छी खासी पूछते हैं इसमें, तो भेल के लिए भी ये उपयोगी हो जाएगा। और भी जैसे वैकेंसी आती है जिसमें आपका जाओगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आती है वैकेंसी, है ना। उसके बाद आपका जो CSIR है उसमें भी कुछ वैकेंसीज आती हैं। तो हर जगह पे जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आपका ये यूज़फुल होगा। सो हम ये आपका पेपर जो है आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो 2024 में हुआ था उसका है पेपर, है ना, CTS का। सो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें आ गए हैं, तो इसमें आपका देखो पेपर सेट 2 है ना, सेकेंड ईयर का है ये आपका। इसमें लिखा हुआ है सेकेंड ईयर का है ये आपका, सेकेंड ईयर का। सो पहला क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं, फिर उसके बाद कर करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मेटल पासिंग बाय कटिंग टूल इन 1 रिवोल्यूशन ऑफ द डायमीटर ऑफ वर्क 175 mm। कटिंग स्पीड दे रखा है इसमें 120 मीटर पर मिनट, है ना। इसमें क्या निकालने बोला है कि एक परिक्रमण में गुजरने वाली, मतलब RPM पूछ रखा है, लंबाई दे रखा है, गणना ज्ञात की है, इसका डायमीटर है 75 और काटने की गति ये दे रखा है। तो इसको आप πdn/1000 कर दो, है ना। πdn/, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ ना। सो ये होता है RPM निकालना है, तो n = हो जाएगा कटिंग स्पीड इंटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाय पाई और d। इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपका कटिंग स्पीड दे रखा है 120 इंटू 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई का मान 22 होता है और 7 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद d जो दे रखा है 75 है ना। इसको काटते हैं हम, 25 या 75, है ना, 3 बार में 75 चला गया, 3 25, और ये आपका 40 हो जाएगा, है ना। तो इसको काटते हैं 11 दूना 22, और ये आपका 20 दूनी 40, है ना। फिर 11 11 121, 11 बार में 20 दाएँ 2, 2 सत्ते 14। लेंथ ऑफ द मेटल पासिंग बाय कटिंग टूल एक रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में मतलब इसका रिवोल्यूशन जो आ रहा है टोटल कितना आ रहा है, 20 दाएँ 200, 1400 आ रहा है ना, 1400 आ रहा है इसका रेवोल्यूशन। इसमें से एक बार में पूछ रखा है कितनी जाएगी, तो बेसिकली लंबाई का पूछ रहा है, तो लंबाई जो आपका आ जाएगा इसमें एक आ जाएगा 235.5 mm आ जाएगा, है ना। तो A1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें RPM फाइंड आउट करना है। हाँ, इसमें यही है πdn का अपन फॉर्मूला लगाओ, πdn/1000 का कटिंग स्पीड इक्वल्स टू, तो ये आपका आ जाएगा। कटिंग स्पीड इसमें दिया है 25 दिया है ना, 25 इंटू 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, और d जो है आपका 50 है ना। तो ये आपका 20 बार में कट जाएगा, फिर ये 10 और ये 11, सो ये चला जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 2.4 आ जाएगा। तो 20 सत्ते 140, 140 दूना 280, है ना, 250 के करीब आ रहा है ना। थोड़ा कुछ गलती हो गया लग रहा है, दोबारा करता हूँ मैं। सो ये आ जाएगा 25 इंटू 1000 बट्टा 50 इंटू 22 इंटू 7, है ना। तो ये तो चला जाएगा 20 बार में, ये 11, ये आपका 10, ये आपका 2.4 आ गया, है ना। तो ये आपका 10 है ना, 70 दूनी 140, ये आपका 159 आ जाएगा, है ना। जब मल्टीप्लाई करोगे 7 चौका 28, 2 158 पॉइंट कुछ आ रहा था, 159 जो है आपका आंसर हो जाएगा। A2 जो है राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच पार्ट इज़ यूज फॉर क्लैंपिंग प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। प्लंजर जो क्लैंपिंग करा जाता है, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर की किस भाग का उपयोग किया जाता है जब क्लैंपिंग करी जाती है, तो उस टाइम पे जो यूज़ किया जाता है बैक लैग होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है उसको क्लैम्प करने के लिए, है ना, मतलब बांधने के लिए उस पर डायल टेस्ट इंडिकेटर पे। तो ये 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जिग आर यूज टू होल्ड थीन और सॉफ्ट वर्क पीस, है ना। पतले और मुलायम वर्क पीस को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जिग्स का उपयोग किया जाता है। तो पतला और सॉफ्ट जो मटेरियल होता है उसको जो पकड़ने के लिए जिग्स इस्तेमाल किया जाता है वो जो होता है आपका सैंडविच जिग होता है ना। सो A3 जो है आपका राइट आंसर हो जाए। जिग बेसिकली होल्डिंग और गाइडिंग टूल्स के अंतर्गत आता है ना। सो A3 जो है राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो विच टाइप ऑफ जिग इज़ यूज टू ड्रिल ऑकवर्ड शेप वर्क, है ना। अजीब आकार के वर्क पीस को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। तो उस टाइम पे जो होता है जब आपका ऑकवर्ड टाइप का या फिर मतलब अजीब आकार का जब रहता है या फिर अनइवन रहता है तो उसको जो यूज़ किया जाता है पकड़ने के लिए आपका ट्रूनियन जिग होता है ना। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा है विच टूल मटेरियल यूज टू विथस्टैंड द टेम्परेचर अबव 1000 डिग्री सेल्सियस, है ना। 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को सहन करने के लिए किस औजार सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका सीमेंटेड कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना। A1 जो है आपका राइट आंसर है। 7वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच टूल मटेरियल यूज टू मेक सिरामिक टूल। सिरामिक औजार बनाने के लिए किस औजार सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सिरामिक का जो टूल होता है उसको बनाने के लिए जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ना। सो A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर टूल मटेरियल, है ना। टूल मटेरियल के लिए कितने सबसे महत्वपूर्ण गुणों की आवश्यकता होती है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है टूल मटेरियल की उसका उसमें जो होता है कितने होते हैं उसके बारे में, कितने गुण होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसके लिए जो होता है आपका 3 गुण होता है ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें R इंडिकेट कर रहा है विच शेप ऑफ द इंसर्ट द लेटर R इंडिकेट, है ना। R अक्षर इंसर्ट की किस आकृति को दर्शाता है। तो R अक्षर के बारे में पूछ रहा है। तो वो जो आपका है आपका रेडियस आएगा, इसमें सर्कल में आएगा, है ना। सो रेडियस सर्कल में आएगा। तो A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका विच लेटर इंडिकेट स्क्वायर शेप ऑफ इंसर्ट, है ना। कौन सा अक्षर स्क्वायर शेप इंसर्ट को दर्शाता है। ये जैसे अभी 39 नंबर क्वेश्चन तक ये ट्रेड थ्योरी चलेंगे। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन का 5 कुछ 6 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन जो है आपके ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। फिर 25 क्वेश्चन जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है ना। तो इसमें पूछा है स्क्वायर शेप इंसर्ट के लिए कौन सा अक्षर उपयोग किया जाता है। स्क्वायर के लिए जो होता है आपका S होता है ना। इससे आपका A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर टर्निंग टाइम कैलकुलेशन, है ना। तो टर्निंग टाइम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसके बारे में पूछा है। तो टर्निंग टाइम निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो आपका T इज इक्वल्स टू I इंटू N बाई F इंटू N होता है ना। सो इसमें एक स्मॉल एक लेंथ हो जाता है, उसके बाद फीड होता है और RPM होता है ना। सो ये आपका थिकनेस निकालने के लिए होता है ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें विच लेटर इंडिकेट इन द गिवन शेप ऑफ इंसर्ट, है ना। ट्रायंगल के लिए पूछ रहा है। दिए गए आकार में त्रिभुज डालने को कौन सा अक्षर दर्शाता है ना। तो त्रिभुज के लिए T हो जाएगा, ठीक है। सो आपका T जो है राइट आंसर है A2। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो उसका जो यूज़ होता है प्रोफाइल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफाइल को चेक करना और जाँच करने के लिए टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है ना। मार्क एंड चेक प्रोफाइल। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक्सपर्ट का नाम पूछ रखा है। यहाँ पे देखो एक्सपर्ट ये है, ये वाला एक्सपर्ट है ना, इधर है एक्सपर्ट, इसका पूछ रखा है इसका नाम क्या है। तो ये जो है आपका टेम्पलेट है ना। नीचे दे रखा है आपका प्रोफाइल बनाने के लिए आपका टेम्पलेट का इस्तेमाल किया गया है। तो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेम्पलेट है ना। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे है विच मटेरियल इज यूज टू मेड ऑफ टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो टेम्पलेट के लिए जो होता है अच्छा क्वालिटी का जो आयरन स्टील होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो गुड क्वालिटी स्टील हो जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाला स्टील का उपयोग किया जाता है टेम्पलेट बनाने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्क होल्डिंग डिवाइस वेयर द इरेगुलर वर्क कुड होल्ड इन लेथ, है ना। असमान कार्यों को लेथ मशीन में पकड़ने के वाले डिवाइस का नाम क्या है। मतलब जो अनसेप्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, उसको पकड़ने के लिए जो लेथ मशीन में डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं। तो आपका फेस प्लेट होता है। फेस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है वर्क होल्डिंग में, जो आपका मतलब असमान कार्य जो लेथ होता है, असमान वर्क पीस होते हैं उसको पकड़ने के लिए, है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फेसेस ऑफ एंगल प्लेट, है ना। कोनी प्लेट की दो फेस के मध्य कोण कितनी होती है। जो एंगल प्लेट होता है उसके दोनों दो कोण मतलब दो फेस जो होते हैं उसके बीच का जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। इस तरह का आपका एंगल प्लेट बनता है ना। तो ये कोण के पूछ रहा है, एक फेस ये एक फेस ये, है ना। तो ये 90 डिग्री का बनता है। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द रफनेस ग्रेड और नंबर ऑफ सिंबल, है ना। रफनेस ग्रेड पूछ रखा है इसका, सिंबल के लिए रफनेस ग्रेड नंबर क्या होगा, है ना। इसमें देखते हैं ये 4 है ना। 4 जो होते हैं आपके उसमें आपका N1 से लेकर N3 तक का होता है ना। ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब कितना आपका 0.5 माइक्रोन तक का होता है। 0.001 से लेकर 0.005 माइक्रोन तक का होता है, मतलब 5 माइक्रोन तक का होता है। सो ये आपका लेपिंग होनिंग में इस्तेमाल किया जाता है ना। सो N1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी A1। सो N1 to N3 तक, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछा है व्हाट इज़ द रफनेस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ N1 के लिए आपका ये आपका मिनिमम जो है 25 माइक्रोन का, ये यहाँ तक जाएगा, है ना। मैंने 5 माइक्रोन बताया, ये आपका 25 माइक्रोन तक का जाएगा, है ना। सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं विच मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग है मार्किंग टेबल, है ना। मार्किंग टेबल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मार्किंग टेबल जो होता है वो आपका कास्ट आयरन का बना हुआ होता है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका है व्हाट इज़ द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द वैल्यू मार्क्ड एज ई मतलब ये वाला दिखा रहा है, इसके बारे में पूछा है। तो ये आपका क्या दिखा रहा है ना। तो ये जो है आपका एक्सेंट्रिसिटी दिखा रहा है ना, विकेंद्रता दिखा रहा है। एक सेंटर से ले रखा है, एक आपका ऊपर से ले रखा है, इसके सेंटर से, है ना। सेंटर और सेंटर के थोड़ा सा ऊपर तो एक्सेंट्रिसिटी हो जाता है ना। उसको बोलते हैं आपका विकेंद्रता। A2 जो है आपका राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग थ्रो इन एक्सेंट्रिक टर्न कंपोनेंट, है ना। तो विकेंद्रता टर्न कंपोनेंट में थ्रो की गणना करने के लिए जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है। तो आपका इसमें थ्रो जो होता है 2 इंटू ई होता है ना, 2 इंटू एक्सेंट्रिसिटी होता है। सो A3 जो है आपका राइट आंसर है ना। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। अब जैसे उसमें क्या, इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा था, एक्सेंट्रिक, है ना। अब इसमें आ गया एक्सेंट्रिसिटी। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इसी से फार्मूला निकाल लो। तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, थ्रो बाई ई हो जाएगा। थ्रो बाई ई किस में है, अच्छा ये 2 है ना, 2 नीचे चला जाएगा। तो आपका A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू थ्रो बाई 2 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल प्लेट। इस एंगल प्लेट टाइप का नाम पूछा है, कोनी प्लेट टाइप का, ये बॉक्स टाइप का, है ना। ये आपका A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्स टाइप का है। 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी एंगल प्लेट का टाइप पूछ रखा है, ये कौन सा टाइप का है। तो इसमें देखोगे स्लॉट बने हुए हैं, ये आपके स्लॉट बने हुए हैं, तो स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट हो जाएगा, है ना। ये आपका A2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक एंगल प्लेट दे रखा है, इसमें नाम पूछा है, इसका कौन सा नाम है एंगल प्लेट का। तो ये आपका जो है स्वीवल टाइप का, है ना। ये आपका A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्वीवल टाइप का एंगल प्लेट है ना। उसके बाद देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका है विच लेथ एसेसरी यूज टू क्लैम्प द फिक्सचर, है ना। फिक्सचर को क्लैम्प करने के लिए कौन से उपसाधन का उपयोग करते हैं। तो आपका फिक्सचर जो होता है उसको क्लैम्प करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका फेस प्लेट होता है ना। A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में जो दिखाया गया है उसका नाम पूछा है। तो ये जो आपका एक्स है इसका नाम पूछ रखा है ना। तो इसका नाम जो है आपका काउंटर वेट है ना। काउंटर वेट दे रखा है बैलेंस करने के लिए। सो A3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। सो 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच लेथ पार्ट इज यूज टू माउंट द डायल इंडिकेटर फॉर टर्निंग द बोर, है ना। बोर को ट्रू करने के लिए डायल इंडिकेटर को लेथ मशीन के किस भाग में बांधते हैं। तो ट्रू करने के लिए कह रहा है, ट्रूइंग करने के लिए जो बोर होता है उसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर को जो लेथ मशीन में बांधा जाता है उसका जगह पूछ रखा है। तो आपका टूल पोस्ट में ही लगाया जाता है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, एक्स पार्ट क्या है। तो ये जो आपका एक्स पार्ट है ऊपर दे रखा है ना।
ये आपका फेस प्लेट है। ये जो आपको क्लैम्प कर रखा है, और ये जो है यहाँ पे, ये आपका फेस प्लेट है ना। ये आपका ये 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स पूछ रखा है, इसके बारे में पूछा है, एक्स को यहाँ दिखा रखा है ना। ये आपका फेस प्लेट है। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी रेफरेंस ग्रेड नंबर आर यूज, है ना। कितने खुरदरे ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है। सो N1 से लेकर N12 तक का इस्तेमाल किया जाता है ना। A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरिड आउट बाय यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल, है ना। फाइन अपघर्षक पदार्थ का उपयोग कर परिशुद्ध सतह प्राप्त करने के की जो संक्रिया को है उसको क्या कहते हैं। तो उसमें आपका एब्रेसिव मटेरियल है ना, फाइन एब्रेसिव मटेरियल, उसमें आपका लेपिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है, व्हाट इज लेपिंग। अब लेपिंग ही पूछ रखा है, तो वही आपका प्रिसीजन फाइन ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। सटीक परिष्करण क्रिया A1। ये जो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन था उसी को थोड़ा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, जो आंसर था उसको क्वेश्चन बना दिया और वो जो क्वेश्चन था उसको आंसर बना दिया। सो A1 जो है राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच लैपिंग मटेरियल यूज फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग, है ना। तो आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है कॉपर और ब्रास का इस्तेमाल किया जाता है ना। तांबा और पीतल जो है उसका आपका इस्तेमाल किया जाता है इजी चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए। A2 जो आपका राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच लैप मटेरियल इन एक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपेंडेड इफ वर्न आउट, है ना। कौन सी लेप सामग्री सस्ती है और अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है ना। ऑप्शन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका लेड जो है, लेड आपका मतलब इनएक्सपेंसिव होता है और साथ ही यदि ख़राब हो जाता है तो इसको विस्तार किया जा सकता है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना। निवारक मेंटेनेंस का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो उसमें आपका क्या है, कॉस्ट की लागत को जो होता है ना कम करता है ना। और ये भी आपका A1 जो दे रखा है, ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा कार्य क्रम में मशीन बनाए रखने के लिए होता है, मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर में, है ना। सो A1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन द अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन रिड्यूसेस। सो मशीनों जो है, मशीन जो होते हैं उसको अप्रत्याशित टूटने को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसको आपका मेंटेनेंस के द्वारा ही कम किया जा सकता है ना। यही होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना। उसके द्वारा हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। A1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, है ना। मेंटेनेंस के रिकॉर्ड का क्या फ़ायदा होता है। तो उसमें आपका चीज़ों के बारे में पता रहता है, कौन सी चीज़ें मतलब बार बार टूटने की निगरानी, रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल वर्क, जीरो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, है ना। तो इसमें आपका ये हो जाएगा, मॉनिटर करके रखते हैं उसमें जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उससे बार बार टूटने की जो होती है वो निगरानी कर रहते हैं ना, मॉनिटर फॉर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन का। और मेंटेनेंस कोस्ट भी इसमें जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखता है वो बेसिकली वही होता है कि कहाँ का आपको कौन सा चीज़ चेंज कर रखा था, उसमें सारा कुछ रहता है ना। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन इन साइंस का आ गया। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो 2πr होता है ना, 2πr। ये आपका A3 जो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है। तो आपका पायर स्क्वायर होता है ना। A2 जो है आपका राइट आंसर है, पायर स्क्वायर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल उस डायमीटर इज 44 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास दे रखा है आपका 44 सेंटीमीटर। तो इसमें हम करते हैं पायर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू दे रखा है हमारा 44, है ना। सो पाई की जो वैल्यू हो जाएगी 22/7, इधर जाएगा तो इधर 7/44 हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या। वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास जो है 44 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, व्यास दे रखा है ना, तो रेडियस आपका 22 हो जाएगा क्योंकि d/2 इज इक्वल्स टू आर होता है ना। d/2 इज इक्वल्स टू आर होता है। तो d हमारा 44 है, 44/2 करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। तो A2 जो है आपका राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन कैलकुलेशन का ही है ना।
इस टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन सा प्रतिबल इसमें लग रखा है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है ना, क्योंकि दोनों साइड इसमें खींच रहा है, एक आपका इस साइड भी खींच रहा है, लेफ्ट भी या राइट भी, तो आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है इसमें, है ना। A3 जो आपका राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। विकृति की इकाई क्या होती है, स्ट्रेन की किसी भी प्रकार की यूनिट नहीं होती है ना, सो A4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका दे रखा है विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, है ना, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है, तो चेंज इन लेंथ जो होता है उसको आपका सिग्मा एल से दिखाया जाता है ना, सो आपका A2 जो है आपका राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रिवेटेड जॉइंट इज, रिवेटेड जॉइंट कैसे होते हैं, वो आपके परमानेंट जॉइंट होते हैं, स्थायी जॉइंट होते हैं ना, सो A1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें आपका आइडेंटिफाई द गिवन रिवेट, रिवेट दिया गया है, इसको पहचानना है, ये कौन से टाइप का रिवेट है, तो ये आपका स्नैप हेड रिवेट है। सो ये जो है आपका, ये आपका स्नैप हेड रिवेट है ना, ये आपका स्नैप हेड रिवेट दिखा रखा है इसमें, ये आपका स्नैप हेड रिवेट है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सो अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, विच मटेरियल पाइप इज यूज फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन, है ना, ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओगे आपका PVC होगा, बाकी बुक में पढ़ोगे तो आपका उसमें एस्बेस्टस पाइप का मिलेगा और PVC का भी मिलेगा, लेकिन एस्बेस्टस इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए PVC हो जाएगा, है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्लॉक द पाइप और एट वन एंड, है ना, सो एंड जो होता है वहाँ पे आपका क्लोज करने के लिए इसमें किसका प्रयोग जो होता है, पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, तो इसमें दो तरह के आते हैं, एक आपका कैप आता है और एक आपका प्लग आता है ना, तो ऑप्शन में क्या है हमारा, प्लग है। A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एकोमोडेट 4 पाइप इन 5 फिटिंग, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप जो है 5 फिटिंग के 4 पाइपों को समायोजित करता है, मतलब इस तरह का आएगा, तो ये आपका क्रॉस कहलाता है ना, सो A2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज अराउंड, है ना, पाइप थ्रेड का शामिल कुल कितना होता है, तो आपका पाइप थ्रेड जो होता है उसका 55 डिग्री होता है ना, सो A2 जो है आपका राइट आंसर है। 50 से 51 से 75 तक का क्वेश्चन जो है आपके सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं, जिसमें आपके ग्रामर के ग्रामेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, आपका परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बिहेवियरल क्वेश्चन मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन है ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन जो है, विच वन विल हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, सो मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने कौन से लिए हमारा मदद करता है, तो आपका हॉबीज़ होती है, जो आप जिन चीज़ों को पसंद करते हो वो आपका बैलेंस करता है मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ में, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ गुड रिज्यूमे नीड टू बी चेक्ड आर, एक अच्छे बायोडाटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वो क्या है, तो आपका फ्री फ्रॉम स्पेलिंग हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, या फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वर्तनी हो गया, व्याकरण संबंधी गलतियों से मुक्त जो जानकारी होती है ये आपके। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन है रोल मॉडल, पीपल टू फॉलो देम, है ना, उपयुक्त जो है शब्दों को पूरा करना, रोल मॉडल से आप क्या होते हो, इंस्पायर होते हो, है ना, इंस्पायर मतलब A3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, उससे प्रेरित होते हैं आप, जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं ना। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द कंडीशन इन प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड, है ना, किसी स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार को विकास को प्रभावित करती है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो आपका पर्यावरण के कारण जैसे जहाँ पे परिस्थिति होगी उसके हिसाब से आप ढलोगे तो आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा राइट आंसर, पर्यावरण जो है सही उत्तर है ना। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच काइंड ऑफ पर्सन आर विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार उपलब्धियों और नेतृत्व का उदाहरण आते हैं, आपके रोल मॉडल जो होते हैं वही होते हैं ना, सो आपका A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, तो देयर खालिस्तान है, कॉफ़ी शॉप, उसके बाद खालिस्तान है द पार्क, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो देयर इज़ ए कॉफ़ी शॉप, यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है और आगे जो है एक पार्क है ना, सो नेक्स्ट टू द पार्क, A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, मतलब वो सूखा से बचाने के लिए, सो क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, मतलब पानी का जो वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम ज़मीन में जो बनाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो आपका सूखे से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मदद करता है ना, सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो इसमें आपका है, देयर आर मेनी डूज एंड डोंट है टू बी प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एंड खालिस्तान है, इसको ही भरना है ना, सो
मैनी डूज एंड डोंट होता है, सो उसको पहले आइडेंटिफाइड करना होता है और इंटरव्यू से पहले, है ना। तो ये आपका A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। देयर इज़ मैनी डूज एंड डोंट, मतलब हाँ और ना होता है, जिसमें से आपको पहचान करना है जब भी आप इंटरव्यू को अटेंड करने जाते हो या फिर तैयारी कर रहे होते हो उस टाइम पे, है ना। सो A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका मिसकम्युनिकेशन का है, कैन लीड टू। मिसकम्युनिकेशन मतलब वो संचार से बोल रहा है कि आपका कैसे हो सकता है, तो उससे गलतफहमियाँ पैदा करने में, है ना, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए आपको ध्यान से सुनना और बात करना होता है। सो आपका A3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, लिसन एंड टॉकिंग केयरफुली। 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में पूछ रखा है। तो स्ट्रेस जो होता है फ्रस्ट्रेशन या फिर आपका डिसअपॉइंटेड जो होता है उसी को स्ट्रेस बोलते हैं ना। सो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटेड, हताशा निराश की भावना जो होती है वो स्ट्रेस कहलाती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, उच्च भावात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास क्या होता है। तो उसके पास जो होता है लॉट्स ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है ना, बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति होता है उसके पास, है ना। सो A3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड, है ना, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं। तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है ना। सो A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपका द वर्ड रिज्यूमे कम्स फ्रॉम फ्रेंच एंड मीन्स, मतलब फ्रेंच से आया हुआ शब्द जो रिज्यूमे है उसका मतलब क्या होता है, आपका समरी होता है। रिज्यूमे में आपका संक्षेप में लिखा हुआ होता है, शॉर्ट होता है और सही होता है ना। 65 नंबर क्वेश्चन में आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द रिज्यूमे, है ना, बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो बायोडाटा में जो होता है आपका इन्फॉर्मेशन होता है, एजुकेशन डिटेल होता है, स्किल होता है और आपका एक्सपीरियंस होता है ना। सो आपका A4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। संपर्क जानकारी हो गया, शैक्षिक विवरण हो गया, कौशल हो गया और कार्यानुभव हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन है, वाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब द कवरिंग लेटर शुड बी ईजी टू रीड बाय मीन्स ऑफ, है ना, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटरिंग का जो होता है खालिस्तान के माध्यम से पढ़ना आसान होता है। सो ये जो होता है आपका डिवाइडिंग अ टेक्स्ट इनटू शॉर्ट पैराग्राफ, मतलब टेक्स्ट को छोटे पैराग्राफ में जो विभाजित करते हैं तो उसको पढ़ना आसान होना चाहिए, है ना। सो A2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिज्यूमे, मतलब बायोडाटा तैयार करने के बाद जो होता है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, है ना, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना जो होता है वही आपका काम होता है, अगला काम। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाइल रिव्यूइंग रिज्यूमे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, है ना, बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस टाइम पे आपका जो ध्यान देने की वाली बातें हैं वो आपका ये हो जाएगा, हाईलाइट स्किल क्वालिफिकेशन मैच द जॉब, है ना, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता पर प्रकाश डालना जो होता है ये हमेशा दिमाग में रखना है। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड मेंशन इन द कवरिंग लेटर, नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो ये आ जाएगा रीज़न ऑफ सुटेबल फॉर द रोल, है ना, भूमिका के लिए उपयुक्त कारण जो है वो आपका मेंशन होना चाहिए कवरिंग लेटर में। 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का बात कर रहा है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका जो हो जाएगा ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल्स, है ना, नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू, निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी कौन सा नौकरी जो होता है साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मल परिचय है ना। तो सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग बोलोगे, है ना, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका जो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो उस टाइम के हिसाब से होता है ना। सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद। सो A4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन, है ना। तो रिटेन कम्युनिकेशन पूछ रहा है, फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। तो आप जो मेल करते हो ना वो आपका आता है। सो आपका A3 में दिख रखा है, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना जो होता है फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आता है ना। 73 नंबर क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के देने जाते हो जॉब के लिए, इफ़ यू कुड नॉट हियर, यदि आप सुन नहीं पाए या फिर समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे। तो उस टाइम पे आप ये बोलोगे कि सॉरी, मतलब क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप दोबारा क्वेश्चन को दोहरा सकते हैं क्या। सो आपका A1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग
रिस्पॉन्स शोज गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन। नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान, जब आप नौकरी के लिए साक्षात्कार करने जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया जो होता है अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन को दर्शाता है? तो उसमें आपका आ जाएगा ये माई टॉप 3 स्किल्स आर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक हो गया, टीम वर्क हो गया और अटेंशन टू डिटेल हो गया। तो मतलब मेरे टॉप 3 कौशल है, जिसमें एक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टीम वर्क है और एक जो है आपका डिटेल पर ध्यान देना। ये आपका मतलब गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है ना। सो ये 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है, कौन सा है? सो आपका कैजुअल जो कन्वर्सेशन होता है आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है ना। सो आपका ये 3 जो है राइट आंसर है। इसका आपका सारा का सारा आंसर जो है आपका मिल जाएगा यहीं पे PDF में ही है ना, नीचे दिया हुआ है, ये आपका आंसर की है। सो ये मैं डाल दूंगा आपका जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट का बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है वो आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में जाओगे, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं ना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत मैंने बता दिया, तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है ना, रिवेटेड जॉइंट जो है किस टाइप के है, इसमें मैंने परमानेंट जॉइंट कर दिया, क्योंकि जब सम टाइम क्या होता है ना, ये सेमी परमानेंट नहीं होता है ऑप्शन में, तब ये परमानेंट जॉइंट के ऑप्शन में जाता है। तो सेमी परमानेंट जब देती है तो आपका सेमी परमानेंट टाइप का फास्टनिंग में आता है ना, फास्टनिंग में आता है। तो सेमी परमानेंट अस्थाई जो होता है, सॉरी अर्धस्थाई जॉइंट जो होता है आपका रिवेटेड जॉइंट होता है ना। सो ये 3 जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने A1 बता दिया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, कि इस तरह के वीडियोस हो गए हैं, रिकॉर्डेड हुए वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे आपके, जो भी गवर्नमेंट जॉब से अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो सारे लगातार आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अपडेट आती है वो लगातार आपको मिलती रहेगी, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।